हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज इस सेशन के थ्रू एक कॉमन क्वेरी हम डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट के माइंड में ये रहता है कि क्या ये ऑप्शनल उनके लिए है, क्या उनको कॉमर्स ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए या नहीं। तो इस सेशन में मैं आगे बढ़ने से पहले आप सबको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप जो है कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, आपने 11th-12th और ग्रेजुएशन, बेसिक ग्रेजुएशन आपने किया है, तो डेफिनेटली कॉमर्स ऑप्शनल आपके लिए है। आपको बिल्कुल भी कोई सेकंड थॉट नहीं देना है कि आपके लिए ऑप्शनल नहीं है या डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शनल के लिए आपको स्विच या टर्न करना है, और या आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, ये CA, CS, CWA, एक्चुअलीज, वॉट एवर द कोर्स, आपको इन सब की ज़रूरत नहीं है। बेसिक 11th-12th एंड ग्रेजुएशन, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो सेकेंड ईयर के बाद भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपका जब अगर बैकग्राउंड 11th-12th कॉमर्स का है या बीकॉम फील्ड के हैं आप, तो आपको डेफिनेटली कॉमर्स के साथ जाना चाहिए विदाउट गिविंग एनी सेकेंड थॉट। मतलब आपको इन चीज़ों पे समय नहीं वेस्ट करना है कि क्या ऑप्ट करना है, क्या नहीं ऑप्ट करना है। ठीक है, तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए हैं तो आपको बिल्कुल बिना सेकेंड थॉट किए आप जा सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट भी आते हैं जो कहते हैं मैम कोई और ऑप्शनल समझ में नहीं आ रहा, ऑप्शनल एक रैंक लाता है, तो क्या हमें ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए, दो वो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होते। तो आपके लिए मैं पहला तो मेरा ये रिकमेंडेशन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज इट विल गोइंग टू बी वेरी रिस्की। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं और दे हैव सम डिफरेंट क्वालिटीज़। तो और प्लस आपका एग्ज़ाम ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 साल के बाद है प्रैक्टिकली, और आपको टॉप 50 रैंकिंग चाहिए। मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनको टॉप 50 to 100 रैंकिंग चाहिए, आपने ड्रीम पोस्ट चाहिए, उनके लिए। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं और आपको लग रहा है कि भाई इसके मटेरियल अवेलेबल हैं, क्लासेस हैं, गाइडेंस मिल रही है, तो हमें ले लेना चाहिए ऑप्शनल, तो आपको जो है बहुत ही रेयर केस में मैं ये रिकमेंड करूँगी। अदरवाइज मेरा पर्सनल सजेशन नहीं होगा अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं। अगर आपने चूज़ करना है तभी आप चूज़ कर सकते हो जब कम से कम आपका एग्ज़ाम को 2 साल बाकी हो, क्योंकि आपने पहले 11th और 12th की बेसिक्स बनानी होगी, फिर आपने क्रिएट करनी होगी आपकी बेसिक नॉलेज ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मिनिमम। उसके बाद आप जो है कॉमर्स अचीवर की बुक्स को रेफ़र करके एकदम आराम से, क्योंकि वो 100% यूपीएससी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करी है। पहले क्या था, सिर्फ हम अपने जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे, क्लास के स्टूडेंट थे, उन तक लिमिटेड रहते थे, लेकिन ड्यू टू स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन और बहुत ज़्यादा साथ, डेट इज़ रियरली आई एम थैंकफुल टू ऑल, उस वजह से हम इस बुक को लेकर के एंड नाउ वी आर प्रोवाइडिंग फॉर ईच एंड एवरी पीपल। और प्लस बेनिफिट क्या है, ये बुक कभी पुरानी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, आपने बुक ली है, हमारे लिमिटेड लॉट्स होते हैं, वो लॉट्स होने के बाद हम आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, फिर कुछ पीरियड का टाइम लेते हैं, फिर उसको न्यू चेंजेस के साथ, एग्जाम्पल्स एंड सब के साथ आपके सामने क्रिएट करके लाते हैं। तो आपके पास हर मंथ न्यूज़ अपडेट आएंगी जो भी आप बुक्स परचेज कर रहे हो। ठीक है, तो अब आप कॉमर्स ऑप्शनल के लिए सोच सकते हो। तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, 11th-12th और बीकॉम लेवल के हैं, या कॉमर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन किए हैं, वो तो विदाउट सेकंड थॉट इसको ऑप्ट कर लें। जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए हैं उनके लिए मैं फिर से ये बोलना चाहूँगी, मेरा पहला रिकमेंडेशन नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, स्टिल इफ़ यू थिंक यू कैन, सो आप कम से कम आपका एग्ज़ाम 2 साल के बाद होना चाहिए। आपका एग्ज़ाम जो ड्यू हो रहा हो वो कम से कम 2 साल के बाद हो, तभी आप ये रिस्क लें। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ना आपका, कि आप यूपीएससी कर रहे हो, बहुत सारे तो ठीक है यूपीएससी कर रहे हैं फॉर देयर ओन सेल्फ कॉन्शियस कि उन्हें बनना है, बहुत सारे दूसरे को देख के बन रहे हैं, बहुत सारे सोसाइटी की नज़र में। तो ये आप कौन सा स्टैंड या रोल ले रहे हो वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो मेरी बस ये मानना है कि आपने एग्ज़ाम 2 साल के बाद देना है, आपको टॉप रैंकिंग चाहिए, आपको ड्रीम पोस्ट चाहिए। भाई हर एक को आईएएस की नहीं चाहिए, किसी को आईपीएस की चाहिए होती है, बहुत सारे फॉरेन सर्विसेज के शौकीन होते हैं तो वो आईएफएस की पोस्ट सोच के रखते हैं, बहुत सारे को कैबिन में बैठ के काम करना है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स के साथ काम करना है, तो उनके जो सोच है वो आईआरएस की रहती है। तो आपकी जो भी सोच है उस हिसाब से काम करना है, और टाइम बहुत ज़्यादा रिलेवेंट रहता है, क्योंकि मटेरियल तो एम्पल है मार्केट में। सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम का, सही समय पे सही डिसीजन। कई बार सही डिसीजन आप रॉन्ग टाइमिंग पे लेते हो तो आप उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हो। तो मैं अपने इवन क्लास सेशन के दौरान भी हर बार बच्चों को यही इंटीमेट करती हूँ, उनको कन्वे करती हूँ, सही समय पे सही डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हार्ड वर्क।
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हो तो वही आप क्वालिफाई कर पाओगे, या प्रोफेशनल कोर्स वाले ही केवल क्वालिफाई कर पाते, ऐसा नहीं है। ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। एक राइट स्ट्रैटेजी, राइट पाथवे, राइट मटेरियल, मल्टीपल रिवीजन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क, और ये जो ड्रीम है ये सच हो सकती है, ये एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है, सो आई होप जिन स्टूडेंट की एक क्वेरी है कि क्या कॉमर्स ऑप्शनल मेरे लिए है, क्या मुझे कॉमर्स ऑप्शनल ऑप्ट करना चाहिए या नहीं ऑप्ट करना चाहिए, मैंने आपको हेल्प किया इस क्वेरी को सॉर्ट आउट करने पे। बहुत सारी क्वेरीज ऐसे स्टूडेंट रेज करते हैं, उनको हम सॉर्ट आउट करते हैं कि लाइक कैलकुलेटर यूज़ करना है कि नहीं, प्रीवियस ईयर कैसे डिस्कस करना है, क्या रोल रहता है प्रीवियस ईयर का, सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस में चेंजेस हैं, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, ठीक है, इनकम टैक्स का कैसे कवर अप करना है, और आपने अगर थ्योरी पेपर है पेपर 2 तो उसको कैसे कवर अप करना है। सारी स्ट्रैटेजीज़ आपको यूपीएससी के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उसे देख सकते हैं, उसका मैक्सिमम बेनिफिट। और कोई आपकी ऐसी क्वेरी है जो अनसॉल्व्ड है, ठीक है, आपको उस प्लेलिस्ट में नहीं मिल रही है, आपसे रिक्वेस्ट है आप उसको पूछें ताकि वो किसी और स्टूडेंट की ना रहे, क्योंकि आपका टाइम कीमती है और हम उस क्वेरी को सॉर्ट आउट करेंगे ताकि आप उस टाइम को सेव करें और बाकी स्टूडेंट जो हैं, फ्यूचर स्टूडेंट, उस क्वेरी के साथ जो है फिर क्रिएट ना होने। सो आई होप आई हेल्प यू। इन केस एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू शेयर। सो सी यू टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।